जय गुगा जाहिर पीर। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये प्रतिमा गुगा जाहिर पीर जी की है। रक्षाबंधन के बाद गुगा जी को गांव में घुमाया जाता है ताकि गांव में गुगा जी का आशीर्वाद बना रहे और गांव में हमेशा खुशहाली बनी रहे, गांव बुरी नज़र से बचा रहे। गुगा जी को गांव के हर घर घर में घुमाया जाता है और गांववासी गुगा जी की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। कहा जाता है कि गांव की खुशहाली के लिए, गांव को बुरी नज़र से बचाने के लिए गुगा जी के उपासक नंगे पांव उनकी उपासना करते हैं, घर घर जा कर के गुगा जी को ले जाते हैं। और ये भी माना जाता है कि जब गुगा जी घूमते हैं तो उसके बाद सांप जो है अपने बिलों से बाहर नहीं निकलते हैं। तो घर घर घुमाने पर गांववासी गुगा जी को चढ़ावा चढ़ाते हैं, अनाज चढ़ाते हैं और आटा चढ़ाते हैं। आटे से रोट बनाए जाते हैं तो जिससे गुगा जी की सेवा की जाती है। और हर घर जाकर के उपासक गुगा जी की वीर कथाओं को गा करके सुनाते हैं। राजस्थान के महापुरुष गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदानों से हुआ था। गोगा जी की माँ बाछल और पिता जयवर सिंह पहले निसंतान थे। संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला। कहते हैं कि बाछल देवी गुरु गोरखनाथ जी के शरण में गई तथा गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गूगल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती हो गई और तदुपरांत गोगा जी का जन्म हुआ। गूगल फल के नाम से ही उनका नाम गुगा जी पड़ा। लोक मान्यताओं और लोक कथाओं के अनुसार गुगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। गुगा जी गुरु गोरखनाथ जी के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गोगा जी महाराज का विवाह कुंतल देश की एक महारानी जिनका नाम सीरियल या केमलदी के साथ हुआ। एक दिन सर्पदंश के काटने से सीरियल की मृत्यु हो गई। इस वजह से गुगा जी बहुत अत्यधिक क्रोधित हुए। उन्होंने संपूर्ण सांपों को मारने का निश्चय कर लिया और सांपों को मारने के लिए यज्ञ करने लगे। उनको यज्ञ करते देख सभी देवता घबराने लगे और सोचने लगे कि इस प्रकार तो पृथ्वी से सभी सांपों का अंत हो जाएगा। तभी
नारद मुनि, भगवान शनिदेव और इंद्रदेव गोगा जी के पास आए और उन्होंने यज्ञ को रोकने की विनती की और उन्होंने गोगा की पत्नी सीरियल को जीवन दान दे दिया। साथ में यह वरदान भी दिया कि किसी भी व्यक्ति को अगर सांप काट लेता है तो आपके स्थान पर आने से उसका इलाज हो जाएगा। तभी से गोगा जी को सांपों का देवता माना जाता है। जहार पीर गोगा जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी को 1003 ईस्वी में हुआ। ये चौहान वंश के वंशज थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय बड़ी श्रद्धा भक्ति से जहार पीर को पूजते हैं। चौहान वंश में जन्मे गोगा जी गुरु गोरखनाथ की परम शिष्य और राजस्थान की सिद्ध परंपरा के 6 वीरों में गोगा जी का पहला स्थान है। गोगा जी एक महान योद्धा थे। युद्ध में चपल और सिद्ध होने के कारण युद्ध क्षेत्र में हर कहीं दिखाई देते थे। उनके इस रण कौशल को देखकर ही महमूद गजनवी ने कहा था कि यह तो जाहिर पीर है। जाहिर पीर का अर्थ होता है कि देवता के समान प्रकट होना, इसलिए ये जाहिर पीर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। क्योंकि मान्यता के अनुसार जहाँ वीर जी छड़ी में निवास करते हैं, सिद्ध छड़ी के ऊपर नाहर सिंह, वीर सावल सिंह आदि अनेकों वीरों का पहरा रहता है। छड़ी लोहे की शक्ल में होती है जिस पर एक मुट्ठा लगा होता है। जब तक गोगा जहार वीर की छड़ी जागरण में नहीं होती तब तक वीर जहार नहीं होते, ऐसी प्राचीन मान्यता है। केवल सावन और भादो महीने में ही छड़ी निकाली जाती है और छड़ी से गांव में फीक लगाई जाती है। इसे गांव में आने वाले सभी संकट शांत हो जाते हैं। क्या है? गुग्गा जहार पीरा ना? कहाँ लेके गए थे? हम गए थे रिवर। रिवर? हाँ जी। अच्छा, राखी पहनाई हुई है इसको ना? जी। नहीं। और इसके पास क्या है? ये आटा और छल्ली है ना? हाँ। वो देते थे ऐसे रोट बनाने के लिए। रोट बनाने के लिए, हाँ। ऐसा है। जब मैं आपकी तरह छोटा था तो मैं भी लेके जाता, मेरे को भी बड़ी खुशी होती थी। ठीक है, मैं भी घुमाता था अपने गांव में इस तरह का। पढ़ते हैं आप? किस क्लास में? 7th में। आप? 10th में। वेरी गुड। क्या नाम है? अभी। अभी। आपका? शाना। शाना। आवाज़ दे रहे कौन?